चलिए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जीके का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे साथ कुछ कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये ए हैं और ये ग्रुप बी हैं, तो पहले ए वालों से पूछेंगे, उसके बाद बी वाले से, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा। ग्रुप ए, बताइए भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो मैं ऑप्शन बोलूँगा उनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का जो है वो शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद नंबर 115 है, या फिर अनुच्छेद 116 है, या 226 है, या अनुच्छेद 249 है। 116 अब बताइएगा। नहीं, अब बी वाले आंसर बता सकते हैं, बताइए क्या हो। 249 बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 249, उसके अंतर्गत संसद में राज्य सूची के विषय में जो है वो विधि नियम बनाने का अधिकार है, ठीक है। ग्रुप बी वालों से, ठीक है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है, जिसका आधार है कितने अनुच्छेद में। अनुच्छेद नंबर 13, अनुच्छेद नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 226 या अनुच्छेद नंबर 368। बताइए 368। अब बताएंगे कितना में? 32 में। अनुच्छेद नंबर 32। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 63? 61। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद नंबर 61 जो है वह ये बताता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। चलिए अब पूछेंगे हम ग्रुप ए वालों से। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। 52, 53, 63 या 76? 52। आप बताएंगे? 63 में दिया। 63 बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब दिए हैं कि अनुच्छेद नंबर 63 के अंतर्गत जो है वो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। चलिए हम फिर पूछेंगे ग्रुप बी वालों से कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ जो अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह अनुच्छेद कितने में दिया गया है। 51, 52 या 53 या 54? 53 में अंतर्गत। बहुत बढ़िया। जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वो स्वयं या उनके अधिकारी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद नंबर 53 के अंतर्गत दिया गया है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 249, 280 या 368 या 370? 249। आप बताइए। नहीं, चलिए आप लोग बता सकते हैं। 280 के अंतर्गत बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में जो 280 अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर जो 280 है, इसके अंतर्गत वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे ग्रुप ए बी वालों से, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। मैं जो बता रहा हूं ऑप्शन, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद नंबर 60, अनुच्छेद नंबर 352 या अनुच्छेद नंबर 356 या अनुच्छेद नंबर 360? 360 बिल्कुल सही जवाब। तो अभी तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 360 का उपयोग नहीं किया गया है, वो है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। अगला हम पूछेंगे ग्रुप ए वालों से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 या 4? नंबर 1 में। आप बताएंगे?
छेद नंबर 1 में। 1 में। आप बताएंगे? 2 में। बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद नंबर 2 के अंतर्गत किया गया है। और 1 में ये बताया गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 जो है संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख किया गया है? 352, 280, 156 या अनुच्छेद नंबर 148? बताइए, बोलेंगे? 148। 148 बिल्कुल सही जवाब। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद नंबर 148 के अंतर्गत। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं अजय जी ने। चलिए अब हम पूछेंगे इधर के स्टूडेंट, जो IAS का एग्जाम होता है 2004 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा सही आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है इन प्रकार से, भारत के संविधान के निम्नलिखित, जो मैं 4 ऑप्शन बोलूंगा, इन अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए फिर से मैं बता रहा हूं कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है उसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 257, अनुच्छेद नंबर 258 या अनुच्छेद नंबर 355 या 356? 257। 257। ठीक है, बताएंगे? नहीं, आप बताएंगे? प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। 356 में। 356 नहीं, 356 तो आपातकाल से रिलेटेड है ना, तो 258। ठीक है, 258 जो है इसके अंतर्गत ये दिया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेगा जिससे उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अगले आप लोगों का जो अनुच्छेद से रिलेटेड टॉपिक था लोगों ने क्लियर किया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे।